स्पिरिट और कल्कि 2 से बाहर होने के बाद फाइनली दीपिका पादुकोण ने पहली बार कुछ कहा है एंड सीरियसली उन्होंने जो कहा है ना, इट शुड बी डिस्कस्ड। Focused on bringing about change in the workplace as far as the Indian film industry is concerned. अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की डिमांड की वजह से दीपिका पादुकोण को नाग अश्विन और प्रभास ने बाहर कर दिया था कल्कि पार्ट 2 से। एंड ऑल्सो नाग अश्विन एक मूवी प्रभास और दीपिका के साथ और बनाने जा रहे थे जिसका नाम होने वाला था स्पिरिट, उससे भी दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया गया था। और इसलिए क्योंकि दीपिका ने 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की डिमांड करी थी, उन्होंने कहा था भैया हम तो 8 घंटे ही काम करेंगे। अब देखो पब्लिक में जब ये बात आई तो कुछ लोगों को बिल्कुल ये बात सही नहीं लगी कि भाई किसी को इसलिए मूवी से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने वर्किंग शिफ्ट की डिमांड कर दी थी। जबकि वहीं कुछ लोगों का कहना था कि मूवी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसे कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। ऐसे में जब लीड एक्टर, डायरेक्टर और बाकी का क्रू एंड कास्ट पूरी मेहनत कर रहे हैं तो दीपिका पादुकोण क्यों नहीं कर सकती, उनको भी वैसे ही काम करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो अपना 100% नहीं दे सकती है तो फिर उन्हें बाहर ही हो जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि दीपिका को बाहर करने की असली वजह थी कि उन्होंने नाग अश्विन से प्रॉफिट में शेयर मांग लिया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो फिलहाल दीपिका ने अब फाइनली इस पर कुछ बोला है एंड आपको वो जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने बताया कि इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है और उनको नहीं लगता है कि उन्होंने जो भी डिमांड की है वो रेडिकुलसली अनफेयर है। इसके अलावा दीपिका ने यह भी कहा कि देयर आर लॉट्स ऑफ मेल एक्टर जो सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बट देयर आर एक्टर्स जो पब्लिकली नोन है अपनी वर्किंग आवर्स शिफ्ट के लिए कि वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं। ऐसे में अगर मैंने डिमांड कर ली है तो फिर कैसे गलत होगा। A lot of male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years and it's never made headlines. देखो अब उन्होंने इतना सब कुछ तो बोल दिया लेकिन इसी के बीच में उन्होंने एक ऐसी बात बोली है जो तुम्हारा अटेंशन जरूर ग्रैब करेगी और इस बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से डिसऑर्गेनाइज रही है डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड एन इंडस्ट्री, और अगर हम इसको इंडस्ट्री बोलते हैं तो इससे काम भी वैसे ही करना चाहिए। दैट वाज हार्ड हिटिंग। अब देखो ये हम सबको पता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही डिसऑर्गेनाइज रही है। कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं, काम है तो इतना है कि खाना खाने तक की फुर्सत है ये लोगों को, और नहीं है तो 3-3 महीने आर्टिस्ट घर पे बैठा है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज वर्किंग आवर के बारे में तो हम कई बार एक्टर्स के मुंह से सुन चुके हैं कि उन्हें 3 शिफ्ट में काम करना पड़ा या उन्हें लगातार 24 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ा। कपिल शर्मा के शो में तुमने कई बार सुना होगा कि किसी एक्टर के लिए पूरी कास्ट एंड क्रू को सुबह 6 बजे स्टूडियो आना पड़ा। हाँ, खिलाड़ी कुमार। और किसी का रात तक इंतजार करना पड़ा। सो आई थिंक व्हाट दीपिका सेड इज ट्रू। अब देखो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डिसऑर्गेनाइजेशन का एक और एग्जांपल ले तो विच इज अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल। मतलब किसी एक्टर को पॉपुलैरिटी के बेस पर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वही कोई एक्टर कुछ भी नहीं पा रहा है। मेल स्टार्स को फीमेल स्टार्स से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पैसे मिलते हैं एवरी फिल्म में, फिर चाहे उस फिल्म में फीमेल स्टार का काम ज़्यादा ही क्यों ना हो। टीवी में आपने कई बार सुना होगा कि प्रोड्यूसर्स ने एक्टर्स के पैसे फंसा रखे हैं। 40 दिन का पेमेंट साइकिल होता है, मतलब पहले 40 दिन काम करो उसके बाद तुमको पैसे मिलेंगे, वो भी 30 दिन के। मेल एक्टर प्रॉफिट में शेयर मांगे तो चलता है, लेकिन वहीं अगर एक फीमेल एक्टर प्रॉफिट में शेयर मांग ले तो फिल्म से बाहर कर देते हैं। इवन करण जौहर जिनके ऊपर मूवी माफिया का टैग लगता है वो भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई कुछ ऐसे स्टार हैं जो सन, मून और अर्थ सब कुछ मांग लेते हैं एक मूवी के लिए। मतलब वो डिमांड तो करते हैं 35 करोड़ लेकिन 3.5 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं ले पाते। इवन इसके बारे में अनुराग कश्यप ने भी काफ़ी बार खुलकर बात की है कि भाई इंडस्ट्री में हर कोई अनरियलिस्टिक टारगेट चेस करने में लगा हुआ है। इतना पैसा इन्वॉल्व है इंडस्ट्री में कि सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई कुछ भी डिमांड कर रहा है। अब देखो ऐसे में दीपिका पादुकोण ने जो डिमांड रखी थी वो कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगती। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या व्यूज़ है, अगर जो भी है कमेंट में लिख देना। इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री तो आपको उसे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रन भी करना होगा। भाई हम सब कॉर्पोरेट्स की बात तो करते हैं कि भाई इंडियन कॉर्पोरेट्स कल्चर कितना ख़राब है, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात क्यों नहीं कर रहे। दोनों ही जगह एक ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा बैगेज जो कि कैरी करके चल रहे एम्प्लॉयज़ और मूवी स्टार। हाँ, अब तुम ये तर्क दे सकते हो कि भाई दिक्कत है इतनी ज़्यादा तो मत करो फिल्मों में काम, बट ये पूरी तरह से गलत आर्गुमेंट होगा। क्यों मत करो भाई? किसने कहा कि इंडस्ट्री में एक शिफ्ट डिसाइड करके काम नहीं हो सकता? पता है हॉलीवुड में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं CBA यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, जिसको वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट ने स्टैब्लिश किया है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेके। तो उन्होंने कुछ चीज़ें फिक्स की हुई हैं कि अगर किसी ने डिसोबे भी किया तुम उसके ऊपर डायरेक्ट केस कर सकते हो।
CBS के अकॉर्डिंग हॉलीवुड में गारंटीड डेली एंड वीकली रेस्ट मिलता है। जी हाँ, डेली भी एक टाइम स्लैब का रेस्ट मिलता है और वीकली भी, और वो लोग इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करते हैं। और डेली का रेस्ट मिनिमम 12 घंटे का है, और अगर प्रोड्यूसर ने नहीं फॉलो किया तो भाई प्रोड्यूसर को लंबा फाइन लगता है। और हाँ, वहाँ पर शिफ्ट सिर्फ 8 घंटे की ही है, लेकिन फिर भी कुछ सिनारियोज में अगर आपको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है तो 8 घंटे से 12 घंटे यानी कि 4 घंटे का आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। बट स्टिल आप 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारी बातें सिर्फ फिल्म स्टार्स के लिए नहीं है, बल्कि जूनियर आर्टिस्ट, क्रू, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज और बाकी के जो जूनियर लेवल के लोग हैं जो मूवी इंडस्ट्री को एक्चुअली रन कर रहे हैं, उन पर भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ही इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं। स्टार तो शाम को 5 बजे आ रहा है, दोपहर के 3 बजे आ रहा है, बट जो कास्ट, जो क्रू है, वो सुबह 6 बजे से अपना ताम झाम लेके बैठा हुआ है। सो उनके लिए अगर आवाज़ उठा रही हैं दीपिका पादुकोण और खुद के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी देखो, रूमर्स ऐसे भी हैं कि दीपिका पादुकोण को निकालने की असली वजह ये भी थी कि उन्होंने शायद प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मांग लिया था नाग अश्विन से। वैसे ये इंडस्ट्री किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को आगे बढ़ते नहीं देख सकती है। रिमेंबर प्रियंका चोपड़ा, एक समय वो भी वहीं पर थी जहां पर आज दीपिका पादुकोण है, और प्रियंका भी वही सारी चीज़ें डिमांड कर रही थी जो आज दीपिका पादुकोण डिमांड कर रही है। बट उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। बाकी इस टॉपिक पर आपके क्या व्यूज़ है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।